कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर यूं न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। इसी के साथ आज हम शुरुआत करते हैं, पाठ का सारांश पढ़ने जा रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य अंतरा भाग 2 में गद्यखंड। गद्यखंड में पाठ है गांधी, नेहरू और यासेर अराफात। पाठ का सारांश पढ़ रहे हैं। ये पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया है। तो आइए हम इस पाठ पर चर्चा करते हैं। हमें इस पाठ में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और कैसे इस पाठ को हमें समझना है। मेन बात तो यह है कि पेपर में प्रश्न कैसे आता है कि पढ़ना पढ़ाना होता रहेगा, गाना बजाना होता रहेगा, यूं ही है जीवन चलता रहेगा, ए मेरे दोस्त सफर में मत थकना, ये सब कुछ चलता रहेगा। तो कि कहते हैं ना कि चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मंजिल मिलेगी मुझे या अच्छा मुसाफिर तो बन जाऊंगा। तो आपका संघर्ष सदैव जारी रहना चाहिए, क्योंकि जिसने संघर्ष किया है वो कभी हारा नहीं है, और हारा वही है जिसने कभी संघर्ष किया नहीं है। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम पढ़ रहे पाठ का सारांश किसके द्वारा लिखा गया? भीष्म साहनी के द्वारा। अब करते हैं शुरुआत। यह एक संस्मरण है। ये पाठ क्या है? संस्मरण। पहला प्रश्न यहीं से उठता है, अरे भाई आप पढ़ाने लग गए, पर ये बताइए संस्मरण क्या होता है? आखिर ये संस्मरण क्या है? तो देखिए, स्मृति के आधार पर जिस रचना को लिखा जाता है उसे संस्मरण कहते हैं। जो उनकी आत्मकथा, किनकी आत्मकथा? भीष्म साहनी की। तो जो उनकी आत्मकथा आज के अतीत का एक अंश है। कौन सा संस्मरण है? आज के अतीत का एक अंश है। ठीक है। और संस्मरण कौन सा है? गांधी, नेहरू और यासेर अराफात पाठ का सारांश है। गांधी, नेहरू, यासेर अराफात पाठ का सारांश है। लेखक ने इसमें किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था तक के अपने अनुभवों को स्मृति के आधार पर, किसके आधार पर? स्मृति के आधार पर शब्दबद्ध किया है। लेखक ने यहाँ किशोरावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक अपने जो अनुभव हैं उन अनुभवों को शब्द चित्र किया है, शब्दों में बांधने का प्रयास किया है। सेवाग्राम में गांधी जी का सानिध्य। कहाँ? सेवाग्राम में। तो सेवाग्राम में किसका सानिध्य? गांधी जी का। मैं इसको समझाता हूं आपको। सेवाग्राम में उन्हें किनका सानिध्य प्राप्त हुआ? गांधी जी का। ठीक है, किसका? गांधी जी का। और कश्मीर में जवाहरलाल नेहरू का। कश्मीर में उनकी मुलाकात किससे हुई? जवाहरलाल नेहरू से। और फिलिस्तीन में यासेर अराफात के साथ व्यतीत किए गए चंद क्षणों को उन्होंने प्रभावशाली शब्द चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। गांधी से उनकी मुलाकात कहाँ हुई? सेवाग्राम में, जहां उनके बड़े भाई रहते थे। तो बड़े भाई से मिलने के बहाने वो किससे मिलने गए थे? गांधी जी से। ठीक है ना। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू से उनकी मुलाकात कहाँ हुई? तो जवाहरलाल नेहरू से उनकी मुलाकात कश्मीर में हुई। इसके बाद जो यासेर अराफात है उनसे उनकी मुलाकात कहाँ हुई? भैया थोड़ा दूर है। यासेर अराफात से उनकी मुलाकात कहाँ हुई? तो यासेर अराफात से उनकी मुलाकात फिलिस्तीन में हुई। अब इसके बाद उन्होंने उनके साथ जो पल व्यतीत किए, जो चंद लम्हा व्यतीत किए, उन लम्हों को इस संस्मरण में बांधने का प्रयास किया है। भीष्म साहनी ने अपने रोचक अनुभवों को, किसने? भीष्म साहनी ने अपने जो रोचक अनुभव हैं उन अनुभवों को बीच बीच में जोड़ दिया है। उन्होंने अपने जो अनुभव है, अपने जीवन के जो अनुभव है, उन अनुभवों को रोचक ढंग से जोड़ दिया है। प्रस्तुत संस्मरण किस विधा में लिखा गया? पहला प्रश्न तो इतना शानदार है कि ये जो पाठ है किस विधा में लिखा गया है? तो संस्मरण में। आपसे प्रश्न पूछा जाए संस्मरण किसे कहते हैं,
तो स्मृति के आधार पर लिखी गई जो रचना होती है उसे संस्मरण कहते हैं। स्मृतियों को संजोकर लिखा जाता है। तो ये प्रस्तुत संस्मरण अत्यंत रोचक है, पढ़ने में बहुत ही आनंद आता है, सरस है एवं पठनीय बन पड़ा है। देखिए, हमने इस पाठ का जो सारांश पढ़ा, इस सारांश को यदि आप अच्छे से समझ ले तो आपको ये समझ लीजिए कम से कम 2 प्रश्न तो यहीं से कंप्लीट है। पहला प्रश्न तो ये है कि ये किस विधा में लिखा गया है संस्मरण में, पाठ का मूल भाव क्या है, यही है। पाठ का मूल प्रतिपाद्य क्या है, यही है। पाठ का मूल सारांश क्या है, यही है। तो कम से कम 1-2 क्या भाई साहब, कितने प्रश्न, 5 प्रश्न। और जिनको 5 प्रश्न ऐसे याद हो, क्या वो कभी अटकेंगे? कभी नहीं अटकेंगे। इसलिए आप पाठ के सारांश को अच्छे से याद करें और इसके बाद हम पढ़ेंगे पाठ का सार। और पाठ के सार में हम 3 छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, जिसमें पहले पढ़ेंगे गांधी को, दूसरे पे पढ़ेंगे नेहरू को और तीसरे पे पढ़ेंगे यासिर अराफात को। जिन्होंने इन कक्षा से जो जुड़ रहे हैं और जो लगातार कक्षाएं देख रहे हैं, उनको मैं उनको पूरा यकीन दिलाता हूं कि उनको जरूर से पूरा पाठ समझ में आएगा। केवल आप हमारे साथ जुड़े रहें। देखिए, कहते हैं ना कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। आप चाहें कि एक ही दिन में मैं तो सब कुछ सीख जाऊं, ऐसा होता तो फिर हो गया काम, फिर तो हर कोई सीख जाता। तो मेरे दोस्तों, परिश्रम करो और मेहनत करोगे तो जरूर सफल होगे। कि तमन्ना चांद की रख, अरे तमन्ना चांद की रख, किस्मत तेरी बदल जाएगी। चांद भले ही मिले ना मिले मेरे दोस्त, तारों की सूरत तो दिख जाएगी। इसलिए अगर आपने संघर्ष किया, मैं भी संघर्ष ही कर रहा हूं, और अगर आपने संघर्ष किया तो जरूर सफलता मिलेगी। और मुझे भी यही आशा है कि मुझे भी जरूर सफलता मिलेगी, इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूं। तो आप भी यही चीज सोचकर प्रयास करते रहें। भगवान आपको एक दिन जरूर सफल बनाएगा। और सफलता की यही निशानी है कि व्यक्ति जितना परिश्रम करता है और वास्तव में मेहनत ईमानदारी से करता है तो खुदा उसे जरूर सफलता दिलाता है। तो इसी के साथ हम कक्षा को विराम की ओर ले जाते हैं। आप लोगों को यदि मेरे द्वारा पढ़ाई गई कक्षा अच्छी लगे तो आप इसे शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और कुछ आपको प्रॉब्लम लगे तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, सार अलग है, सारांश अलग है। मैं हर कक्षा में ये बात कहता हूं। सार किसे कहते हैं? तो सार होता है पाठ का संक्षिप्तीकरण, मतलब पाठ। और सारांश किसे कहते हैं? तो सार का 1/3। सार का 1/3 क्या कहलाता है? सारांश। जैसे मैं कहूं कि 10 लाइनों का सार है तो सारांश कितना होगा? 3 लाइनों का। मैं कहूं 20 लाइनों का सार है तो सारांश कितना होगा? 6 लाइनों का। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कक्षा में। कक्षा को यही विराम देते हैं। कक्षा को शेयर करना ना भूलें और अगली कक्षा में आपके लिए जल्दी जो है डालने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।